तिहाड़ जेल हमारे इस देश का सबसे ज्यादा ब्रूटल जगह है, सबसे ज्यादा डेंजरस जगह है। वहां पे किसी को भी लिटरली नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे हजारों की तादाद में कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल को मैं ब्रूटल वहां के पनिशमेंट की वजह से नहीं बोल रहा हूं, वहां के जेलरों की वजह से नहीं बोल रहा हूं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि वहां के हाइजीन की वजह से, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वहां के लोगों की वजह से। अफजल गुरु जैसे वहां पे डॉन रहते हैं, छोटा राजन जैसे वहां पे डॉन रहते थे। इससे पहले भी बहुत सारे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स वहां पे रह चुके हैं। बहुत बड़े बड़े नामी लोग वहां पे जाते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे कि पी चिदम्बरम हो गए। अरविंद केजरीवाल को भी अभी रिसेंटली वहां पे डाला गया था। संजय दत्त को 99 बम ब्लास्ट के टाइम पे भी वहां पे उनको रखा गया था। इतने सारे नामी और फेमस लोग भी वहां पे जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे वहां के जेल के नंबर हैं जहां पे इससे भी ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को, खूंखार लोगों को वहां पे रखा जाता है। वह कहते हैं ना कि इंसान ही काफी है एक दूसरे इंसान की रूह निकालने के लिए, इंसान ही काफी है एक दूसरे इंसान को मौत के घाट पे उतारने के लिए। तो आपको भूतों से इतना डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये तिहाड़ जेल के ही बारे में है। हमको मेल आया था एक सब्सक्राइबर की तरफ से, जिसने ये वाली कहानी हमको बताई। ये जो कहानी है, ये सुनकर लिटरली आई वॉज नॉट एबल टू लिटरली थिंक अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई और कंटेंट अभी इतना जरूरी है, कोई और स्टोरी इतनी जरूरी है। आई वॉज लाइक कि यही कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है अभी आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कोई एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है हमारी इंडिया में जो कि मीडिया ने कभी कवर नहीं किया, या तो शायद से ये बाहर ही नहीं आया। क्योंकि तिहाड़ जेल में हर रोज बहुत सारे लोगों की मौत होती है, एक अलग अलग तरीके से, और कभी भी कोई ये नहीं कहता कि इसकी मौत इस वजह से हुई है। कैदी है, मौत हो गई, खत्म। कोई भी उसके पास्ट पे, कोई भी उसके इतिहास पे जाने की जरूरत नहीं समझता है, क्योंकि द नेवर थिंक कि इसकी मौत किसी इंसान की वजह से हुई है या किसी आत्मा की वजह से हुई है। सीरियसली गाइस, मेरे रातों की नींद बहुत खराब हो चुकी है इस एक कहानी की वजह से। अब बारी आपकी है टू हियर द हॉरर स्टोरी ऑफ तिहाड़ जेल। लेकिन उससे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको बताया था, एक फुल मेल भेजा था इसके रिलेटेड, इस पूरी कहानी को लिखकर। फिर उसके ऊपर हमने ये पूरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया। ये कहानी है 1993 की, तिहाड़ जेल की, जब जेल नंबर 4 में एक केतन नाम के कैदी को डाला गया था। वह जस्ट अभी एंटर किया। उसने अपने आप को पूरा चेकअप उसने अपना कराया। फिर वो चेकअप कराने के बाद उसने कपड़े वहां के पहने एंड उसने जेल के अंदर एंटर किया। पहले तो जेल एक पूरा रहता है जहां पे कोई नंबर नहीं होता है। एक ग्राउंड भी होता है जहां पे बहुत सारे कैदी रहते हैं। जैसे ही वह अंदर गया ना, उसको एक चीज समझ में आ गया था कि यहां पे एक गांव बसा हुआ है। तिहाड़ जेल बहुत बड़ा है, हजारों की तादाद में यहां पे कैदी रहते हैं। और जहां तक केतन की बात है, केतन पे आरोप था कि उसने 4 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, वह जब अंदर घुसा था तब उसको यह महसूस हो रहा था कि यहां पे सिर्फ मैं ही कातिल नहीं हूं, हजारों की तादाद में यहां पे कातिल हैं। मुझे हर किसी से यहां पे बच के रहना पड़ेगा। मेरी रातों की नींद बहुत खराब रहने वाली है। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा यहां पे रहने के लिए। अब जो केतन था, वह वहां की जो कैंटीन है उसके पास आ गया। वह लंच करने के लिए वहां पे खड़ा था एंड जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास आ गए, आसपास वो जो लोग थे, उन्होंने उसको कहा कि यहां पे नया आया है तू, क्या किया है तूने? फिर उसने बोला कि 4 लोगों का कत्ल किया हूं मैंने, यह आरोप है मुझ पर। फिर उस ग्रुप में से एक बंदा निकला बाहर, केशव। उसने बोला कि ये तो पुलिस कह रही है ना, अदालत कह रही है, तू बता असलियत क्या है? फिर केतन ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? जो फैसला है वो तो जैसे कि ऑलरेडी सुना ही दिया है इन लोगों ने कि अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे उससे खौफ नहीं, कुछ भी। मुझे डर नहीं लगता वो सबसे। फिर उसके बाद उस केशव ने कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका बहुत धीमी है।
आराम से सजा सुनाएंगे तुझे। यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से यहीं पर हैं। उन्होंने खुद ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, मान लिया है कि हां, हम लोगों ने कत्ल किया है, फिर भी उसको कभी फांसी पर चढ़ाया नहीं गया। आराम से देती है हमारी न्यायपालिका, तू आराम कर। बस एक बात याद रखना तिहाड़ जेल के बारे में, कि यहां पे किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। भरोसा मत करना। यहां के जो कैदी हैं वह कभी भी तुझे अच्छे से जीने नहीं देंगे। यहां के जो कैदी हैं वह अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तुझसे चौकन्ना रहना, किसी से भी भरोसा मत करना, हम पर भी नहीं। हम लोगों ने बाहर किसी पर भी रहम नहीं किया तो अंदर क्या करेंगे? फिर केतन ने कहा कि ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। फिर केशव ने कहा कि सिर्फ अकेला तू यहां पे कातिल नहीं है, हजारों की तादाद में यहां पे लोग कातिल हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए और यहां पे खुलेआम घूम रहे हैं, और तू उन लोगों के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद केतन ने कहा कि मुझसे भी यही उम्मीद रखना आप, मैं भी इन लोगों से अलग नहीं हूं, सेम हूं, एक जैसा हूं, आप लोगों के बीच का ही हूं, आप लोगों की बराबरी का ही हूं। फिर लंच हो जाने के बाद जो केतन था वह बाकी सारे कैदियों के साथ ग्राउंड में बैठा था, हंसी मजाक कर रहा था। लेकिन उसके साथ ही लोग ना उसको यह बता भी रहे थे कि तिहाड़ जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से सेल के पास घूमना है, कौन से सेल के पास नहीं, कौन से जेल नंबर के पास रहना है, कौन से नहीं, किससे बात करना है, किससे नहीं, सारी चीजें। बातों बातों में सब लोगों ने उसको पूछा कि वैसे तो कौन से जेल नंबर के कौन से सेल में रहता है। सो बोला जेल नंबर 4, सेल नंबर 2, 105, 5। सबके सब शांत हो गए। शायद से उनको उस सेल का इतिहास पता था, उस जेल नंबर का इतिहास पता था। फिर उस वक्त ना एक पीछे से आवाज आई केशव की। उसने बोला, तू डर रहा था ना कि तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, यह रही तेरी फांसी। जेल नंबर 4 में ऑलरेडी तेरी मौत खड़ी है, आज रात को ही ले लेगी तुझे। फिर उस वक्त केतन को ऐसा लग रहा था कि शायद से मुझे अंडरवर्ल्ड डॉन की धमकी दे रहा है। उसने कहा कि हां हां, बहुत गुंडे देखे हैं मैंने, किसी से नहीं डरता हूं मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं, किसी से नहीं डरता हूं मैं। फिर उस ग्रुप में जहां पे वह बैठा था वहां पे एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा था। उसने कहा कि बेटा, इंसानों से एक बार तू लाइक रहम की भीख मांग सकता है, आत्माओं का क्या करेगा तू? बताया जाता है कई सालों से यह जो जेल था यह 1942 में बना था, और तब से लेके अब तक 1940 से लेके अब तक एक ही चीज बताया जाता है कि जेल नंबर 4 हॉन्टेड है। वहां पे ऐसी बहुत सारी प्रेत आत्माओं की हरकतें होती हैं जो कि वहां पे रहने वाले हर किसी को जीने नहीं देती। कोई भी कभी भी जेल नंबर 4 में कभी रहना ही नहीं चाहता, कभी भी नहीं रहना चाहता। ऐसा बताया जाता है कि हर रात को तुम्हारे सेल्स के पास जो भी जेल नंबर 4 में रहते हैं, कैदियों के जो भी 200 के आसपास में रहते हैं, उनके सेल के पास कोई ना कोई आत्मा आती है, वहां पे भटकती है, हर रात को वहां पे दस्तक देती है, जिससे वहां पे रहने वाला कोई भी उसको सह नहीं पाएगा। और जो भी चीज वहां पे भटकती उसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि कोई भी आधी रात में उसको झेल नहीं सकता, सह नहीं पाएगा, उसको वहीं पे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जेल नंबर 4 वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरी जगह है, श्रापित जगह है। फिर केतन ना थोड़ा सा सहम गया था। जेल नंबर 4 के पास वह अब तक नहीं गया था, वह अपने जेल में गया ही नहीं था, पहली बार जाने वाला था। शाम के कुछ 5 बज रहे थे और 1993 के अराउंड जेल नंबर 4 कुछ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। आज भी नहीं है इतना अच्छे से, लेकिन आज थोड़ा सा एटलीस्ट बेहतर है, थोड़ी लाइट आती है वहां पे। लेकिन जेल नंबर 4 लाइक 1993 के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डार्क हुआ करता था, एकदम पत्थरों से बना हुआ था, कोई रोशनी नहीं आती थी वहां पे, पूरा काला पिच ब्लैक होता था। शाम के 5 बजे उसने कदम रखा है जेल नंबर 4 में, तब से लेके सिर्फ अंधेरा था। वहां का जो हवलदार था, जो कि जेलर जैसा था, वह उसको लेके जा रहा था। जितने भी सारे सेल वह आसपास देख सकता था, हर कोई उसे देख के हंस रहा था, हर कोई उसे देख के ये बात कह रहा था। एक सेल के पास से वह जब गया तो उसने कहा कि देख, एक नया शिकार आ गया, ये भी उसी सेल के पास जा रहा है, ये बचेगा कल सुबह तक या फिर इसको भी निगल लेगा वह। यह सुन सुन के जो केतन था वह और भी थोड़ा सा डर रहा था। वह बहुत स्ट्रांग था इंसान, लेकिन डर तो रहा था कि बाहर भी लोगों ने बताया अंदर की कहानियों के बारे में,
और अभी यहां के जो लोग हैं वह भी यही कह रहे हैं। इतना अंधेरा है, यहां पे मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। हर जगह पे देख रहा है, जो अंदर कैदी है कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है इसका। ऐसी जगह पे यह जिंदा नहीं रह पाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। फिर अपने सेल नंबर 205 के पास आया ये, और हवलदार ने खोल के उसको अंदर भेज दिया कि आप अभी अंदर जाइए। फिर उसके बाद वह अंदर गया। उसने देखा कि एक पत्थर का बेड बना हुआ है। उस पे उसने अपनी चादर या फिर जो मैट्रेस जैसा उसको दिया था उसने वह डाला, वहां पे बस बैठ गया। उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक पत्थर वाला बेड है, और अंधेरे में उस बेड के ऊपर कोई तो लेटा हुआ है। और अंधेरे में से ही अंदर से आवाज आई, नाम क्या है तेरा? केतन ने बोला, मेरा नाम केतन है। फिर उस इंसान ने कहा कि क्या किया है तूने? फिर केतन ने कहा, 4 लोगों का कत्ल किया हूं, उसके आरोप में मुझे यहां पे भेजा गया है। आपका नाम क्या है? फिर उसने कहा, मेरा नाम जुनैद है। देख, किसी ने बताया नहीं। क्या इस जेल के बारे में कुछ कुछ तो बताया होगा। फिर उसने कहा कि हाँ यार, बहुत सारे लोगों ने बताया कि अंदर कोई तो भटकता है, कोई तो भूत है अंदर। ये सब बातें बताई। लाइक, यह हंसी मजाक वाली बात है, सिर्फ ऐसी कहानियां हैं कि क्या है यहां पे, कुछ मुझे समझ में नहीं आया। क्या है आप ही बताओ। जुनैद उठा एंड केतन के पास जाके बैठ गया। उसने कहा कि आधी रात में जब तुझे बस रोने की आवाज आए ना, उठना मत। जब तेरे को आधी रात में ऐसा लगे कि कोई तुझे बुला रहा है तो उसके पास जाना मत। जब आधी रात में तुझे कोई छूने की कोशिश करे तो घबराना मत। जब तुझे आधी रात में कोई दर्द पहुंचाए तो रोना मत। बस कुछ भी हो, आंखें खोलना मत। फिर उसके बाद केतन ने कहा, क्यों यह सब, क्यों क्यों ये सारी चीजें लोग मुझे कह रहे हैं? फिर जुनैद ने कहा कि मुझे बस यहां पे 3 दिन हुए हैं। जितना मुझे पता था मैंने उतना तुझे बता दिया। सिर्फ 3 दिन में इतना ही पता लगा पाया हूं मैं। बाकी तेरी मर्जी, तुझे करना है कर, नहीं करना है मत कर। बस अपने दिमाग पर काबू रख। नहीं, उसे मत छोड़ना किसी भी हालत में। अब रात हो चुकी थी। जुनैद ने उसके लिए और अपने लिए खाना लाया और वह सेल पर रख दिया। सेल पर रखा। उसने और दोनों ने खा लिया अपना अपना खाना। खाना खाने के बाद केतन उठा। उसने अपना हाथ धोया। जुनैद ने हाथ धोया और दोनों आके अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। इसमें कुछ भी नहीं कहा। जो केतन था उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि आज की रात कैसे गुजरने वाली है। अब इतना सब कुछ तो मुझे इन लोगों ने कह दिया है। सेल पर ऐसा कौन आने वाला है दस्तक देने के लिए? क्या होने वाला है? मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, यह मुझे पता है। और ये सारी चीजें जुनैद को भी दिख रही थी कि यह डरा हुआ तो है। और जुनैद ने कहा कि केतन जी सो जाइए, आधी रात में आंखें ना खोलना अब। फिर उसके बाद केतन भी सो गया। वह बस देख रहा था कि जुनैद सोया कि नहीं। वह भी किताब पढ़ के जुनैद सो गया अपने आप। उसकी आंखें बंद हो गई। अब कुछ देर बाद, आधी रात को कितने बज रहे थे वो तो नहीं पता, लेकिन आधी रात को केतन की आंखें खुली और वह जाके मटके से पानी निकाला उसने, और वह पी रहा था। उसकी नजरें गई अंधेरे में, उसकी तरफ, जुनैद की तरफ। उसने देखा वहां पर तो वह है ही नहीं। इतनी रात को जुनैद नहीं है, जबकि सारे सेलमेट्स अंदर ही रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसको ना थोड़ा सा सर चकरा रहा था। और अभी केतन गया। वह जो जेल की सलाखें होती हैं, वह उसको पकड़कर ऐसा आसपास देख रहा था कि कहां गया जुनैद। उसने 1-2 बार आवाज भी लगाई, जुनैद, जुनैद। आवाज नहीं दे रहा था वह। उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब ना उसने उस सलाखों को थोड़ा हिलाने की कोशिश करी और देखा कि यह तो जो दरवाजा था वह खुला है, बाहर से ताला खुला है। यह कैसे हो सकता है? उसका सर और भारी होने लग गया। उसको शायद से पता नहीं क्या हो रहा था। उसको अचानक से इस रात को उसका सर एकदम भारी हो रहा है और अभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह किसी को कह भी नहीं सकता इस बारे में। जुनैद को भी नहीं कह सकता, क्योंकि वह है ही नहीं अब भी सेल में। हर एक चीज उसके दिमाग में चल रही है। रोना मत, किसी से बात नहीं करना, सेल से बाहर नहीं जाना, आंखें ना खोलना, कुछ भी ना करना। ऊपर से उसकी हेल्थ भी खराब हो रही है। वह क्या करे? लेकिन उसके दिमाग में आया कि जान है तो जहान है। वह उठा और भागते हुए निकला सेल से, और वह बाहर गया। कॉरिडोर से भागते चिल्लाते हुए बाहर जा रहा है कि मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। और बाहर एक हवलदार बैठा हुआ था, एक जेलर। उसको जाके उसने कहा कि मुझे कुछ तो हो रहा है, वह मुझे मार डालेगा। हवलदार ने कहा, कौन मार डालेगा तुझे?
फिर उसके बाद केतन ने बोला, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन वह मुझे मार डालेगा। फिर हवलदार ने कहा, तू जुनैद के साथ रहता था, उसने किया क्या कुछ? फिर केतन ने कहा कि वह तो सेल में है ही नहीं, वह अंदर है ही नहीं, वह क्या करेगा मुझे, और ऊपर से डोर भी खुला था, दरवाजा तो मैं बाहर आ गया भागते हुए। फिर वह जो हवलदार था उसने बोला कि रुक, मैं जाके देख के आता हूं। वह गया सेल के पास एंड बोला कि जुनैद तो यहीं पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उसने 2-3 बार आवाज दी जुनैद को, जुनैद तू अभी यहां से कहीं पर गया था क्या? वो उठा और बोला कि सर, दरवाजा तो लॉक है, मैं कैसे जाऊंगा कहीं पे बाहर? फिर उसके बाद उस हवलदार ने वह चाबी से खोला एंड उसको अंदर भेजा केतन को, और उसने बोला, तेरे पास चाबी कहां से आई, तूने उसको दरवाजे को खोला कैसे? फिर उस हवलदार को शायद से ऐसा दिमाग में आया कि शायद से हो सकता है कि शाम को मैंने ही इसको लॉक नहीं किया होगा, इसके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया रहेगा मैंने। हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद जुनैद ने पूछा कि यह सब कुछ क्या हुआ तेरे साथ? फिर उसने बताया, अरे मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मिल ही नहीं रहा था मुझे यहां पे। पता नहीं यार, तू कहां चला गया था, और ऊपर से तूने वह सारी बातें मुझे बताई थी कि यहां पर मुझे एकदम लाइक चौकन्ना रहना है, आंखें नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है। फिर जुनैद ने कहा, फिर भी तूने आंखें खोली ना, तूने आंखें कैसे खोली, यह तुझे नहीं करना चाहिए था। फिर जुनैद ने कहा, अभी के लिए जाके सो जा। फिर केतन गया और जाके सो गया। एंड गाइस, अभी सुबह हो जाती है एंड सुबह होने के बाद जुनैद आता है और केतन को उठाता है कि उठ जा। अभी वह चाय पीने के लिए सबको बाहर बुलाया, तो फिर चाय जाकर हम लोग पी के आते हैं, और अगर रोटी वगैरह रहेगी तो वह भी खा लेंगे, चल जल्दी। फिर वह उठ के बाहर गया एंड वापस से वह उतना ही डिजी फील कर रहा था, एकदम उसका सर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। वह बाहर गया, खड़ा हो गया। फिर उसके बाद ना वहां से चलते हुए केशव आया कैंटीन के पास। उसने बोला कि और भाई, दिख गया रात को भूत, हो गई तेरी शुरुआत अच्छे से। मैंने सुना है कि सेल में कोई तो चिल्ला चिल्ला के भाग रहा था। फिर उसके बाद केतन ने उसको एकदम ऐसे तिरछी नजर से देखा है ना, उसको बोला, जा यार, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी, मेरे साथ मजाक मत करना प्लीज। फिर उसके बाद जुनैद, वह जो चाय लेने गया था, वह अभी चाय लेके आ गया एंड अभी केशव भी वहां पर खड़ा था, लेकिन केशव चला गया इसको देखकर, जुनैद को देखकर। जुनैद ने चाय दिया केतन को, केतन ने पी लिया, लेकिन फिर भी उसको ना बहुत ज्यादा एकदम डिजीनेस फील हो रहा था, एकदम डिजीनेस। एंड अभी उसने कहा कि जुनैद, मैं ना जाता हूं, सेल में जाके सो जाता हूं, शायद से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल की रात बहुत भारी गई है मेरी, मैं जाके सो जाता हूं। जुनैद ने बोला, हाँ ठीक है, जा सो जा। सेल पूरा खाली था जब वह अंदर गया था, सेल मतलब पूरा जेल। सब के सब चाय पीने के लिए बाहर गए हुए थे, सारे के सारे। ऑफ कोर्स जो कैदी रहते हैं उनको उठना ही पड़ता है वहां का बेल सुनने के बाद। ये गया अपने सेल में और जाके सो गया। कुछ देर बाद केतन की आंखें खुलती हैं, रात हो चुकी थी। वह एकदम शौक से उठा कि मैं अभी अभी तो सोया था यार, रात कैसे हो गई? और बाजू में उसने देखा कि जुनैद भी सोया हुआ है। उसने बोला, यह कैसे हो सकता है, यह हो ही नहीं सकता। वह गया और उसने जुनैद को जोर जोर से उठाया। उसने बोला, जुनैद, अभी मैं कितनी देर से सो रहा हूं, मैं तो सुबह बस चाय पीने के बाद आया यहां पे और आके सो गया, और अभी रात भी हो गई। हो गई? ऐसा क्या हो गया मुझे? जुनैद ने कहा कि तू क्या बोल रहा है यार, 10 से 15 मिनट पहले तो हम लोग ने रात का खाना खाया और हम लोग सोए हैं, आज ही तो आया है तू, पहली रात तू यह सब कुछ कर रहा है। और मैं तुझे बोला था ना, रात को मुझे प्लीज जगाना नहीं, यहां की जो कहानियां हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रात को जाग मत, तू जाके सो जा। 10 से 15 मिनट हुए हैं यार, तुझे सोकर। अभी केतन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी तो मैंने जुनैद तेरे साथ चाय पी थी, जुनैद ने कुछ भी नहीं कहा, वह एकदम करवट लिया और सो गया, पागल हो गया है। यह गया और अपने बिस्तर पे जाके बैठ गया। उसने बोला, यह सब कुछ हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वह अपने आप से बात की जा रहा है, बात किए जा रहा है। फिर उसके बाद उसने ना थोड़ी देर के लिए जेल के बाहर देखा, एक आदमी खड़ा था वहां पे, उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, बहुत बुरी तरीके की आवाज निकाल रहा था, शायद से चीख रहा था, रो रहा था वह, और इसकी तरफ देख रहा था जैसे कि वह केतन को बुलाना चाहता है उसके पास। और ऐसा लग रहा था कि वह इंसान भूखा है,
खाने के लिए बस इंतजार कर रहा है किसी को। केतन उसको देख के एकदम जोर जोर से चिल्लाने लग गया। वह अपने कंबल के अंदर घुस गया और उसके बाद जुनैद आया। उसके पास उसको ऐसा जोर जोर से हिलाया। उसने बोला, भाई क्या हो रहा है तुझे, क्यों चिल्ला रहा है इतना? उसने बोला, देख वहां पे कोई तो खड़ा है। जुनैद ने वहां पे देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। उसने बोला, कौन खड़ा है उधर, देख उधर। फिर उसके बाद केतन ने देखा तो उधर कोई भी नहीं था। केतन ने बोला, भाई मुझे कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो सही नहीं है यहां पे। फिर उसके बाद जुनैद ने कहा, भाई तू कुछ तो अजीब सा ही कर रहा है, प्लीज मुझे सोने दे। यह रात भर 10 बार हुआ। 10 बार हर वक्त वह जुनैद के पास जाके कुछ बोलता था कि भाई मैं सोया कैसे यार, रात कैसे हो गई, हम लोग तो अभी ये कर रहे थे, हम लोग तो अभी वह कर रहे थे। और जुनैद उसको पलट के यही कह देता था, खाना खा के हमें सिर्फ 10 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है या 30 मिनट हुआ है। रात भर चलता रहा यह सिलसिला। रात भर केतन कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी जोर जोर से हंस रहा है। केतन पागल हो गया था उस रात को, पागल। जुनैद यह सब कुछ रात भर देख रहा था, होते हुए, चीखना चिल्लाना सब कुछ। अब जुनैद एकदम गहरी नींद में चला गया है। सुबह सुबह उसकी आंखें उठी, खुली। ऐसे उसने बस ऐसे उस तरफ देखा और उसने देखा कि हवलदार आए हैं केतन की लाश को लेकर जाने के लिए। और उसने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया इस चीज को। वापस से उसने करवट लिया और वह सो गया। कुछ अलग नहीं लग रहा आपको यहां पे? जस्ट अभी अभी किसी की मौत हुई है और जुनैद ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे कि उसको पता ही था, ये तो होना ही था। अब आप सोच रहे होगे यहां पे हॉरर क्या है भाई, यहां पे हुआ क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था उससे पहले या उसके बाद। क्या है ये सीन, क्या है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन? तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है। जुनैद वह एक ऐसा कैदी था जिस पर आरोप था उसके पूरे परिवार वालों को मारने का। वह अपने परिवार वालों के साथ रहता था, लेकिन बताया जाता था कि जुनैद को डीप आइसोलेशन में रहने की आदत थी। वह एक मरीज था शीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। शीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां पे एक इंसान को डीप या तो एकदम डार्क आइसोलेशन में उसको रहना है। उसको ह्यूमन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है, बस उसको अकेले में रहना है। जैसे आप इंट्रोवर्ट कहते हो कि इंट्रोवर्ट एक इंसान होता है जो बाहर की दुनिया से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। ये उसका नेक्स्ट अल्ट्रा लेवल है, जहां पे एक इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है, लोगों को मारने की भी कोशिश करता है अपने इस शीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तहत। इसे एसपीडी भी कहा जाता है। इसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहे हैं, जैसे कि टेड जेलेंस्की। उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या करी थी, बहुत सारे लोगों की। और उसके बाद आता है ईसाई सगावा। इन सब ने आइसोलेशन की वजह से लोगों को मारना चालू कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ तो मैं मार दूंगा। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। कैलकुलेटिव वे में यह लोगों की हत्या करने का सोचते हैं। और वहीं पे जुनैद ने एक ऐसा फॉर्म चूज किया यहां पे केतन को मारने का, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड गाइस, जो जुनैद था वह भी काफी एक शार्प माइंडेड टाइप का क्रिमिनल हुआ करता था, जिसका पहले भी पास्ट में ऐसे हुआ है। एंड जो उसने कहा था केतन को कि मुझे आके सिर्फ 3 दिन हुए हैं, मुझे बस इतना ही पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह वहां पे सालों से था, उस पे बहुत पुराना आरोप था यह चीज का। एंड उसने केतन के लिए भी एक ऐसी सजा चूज करी थी, एक ऐसी मौत चूज करी थी जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। और उसने यूज किया था डीएमटी ड्रग का। डीएमटी एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का ड्रग होता है, जो कि दिल्ली में बहुत रेयरली मिलता है। लेकिन उसके हाथ में वह लग गया था किसी न किसी से थोड़ा बहुत। एंड जब पहली रात को वह उसको खाना लेकर आ रहा था उसके लिए, उस वक्त उसने उस खाने में उस डीएमटी ड्रग को मिला दिया था। डीएमटी ड्रग क्या करता है मैं आपको बताता हूं। यह भी एलएसडी जैसा ही होता है, लेकिन ऑन दी अंदर लेवल यह काम करता है। वक्त का आपको अंदाजा ही नहीं रहेगा कि वक्त कितना बीत चुका है। यह जो डीएमटी ड्रग है यह काम करता है 35 से 40 मिनट्स तक, लेकिन आपको लगेगा कि 2-3 दिन बीत चुके हैं यहां पे। आपको ऐसा लगेगा जो भी रहेगा। फिर उसके बाद उसको हेलुसिनेशन हो गए, उसको घोस्टली फिगर्स दिखेंगे, अलग अलग चीजें दिखेंगी। उसको जो पास्ट में बातें पता चली हैं, पीटीएसडी यहां पे ट्रिगर कर सकता है।
बहुत सारी चीजें यहां पर ट्रिगर करता है। ऐसा ये ड्रग काम करेगा, आपके ब्रेन को ट्विस्ट एंड टर्न करेगा और एट द एंड ऑफ द डे आप पागल हो जाओगे। गाइस, इसका अंदर एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सबसे पहले वहां की जो भूतिया कहानी थी वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है। भूतों का कोई ऐसा भरोसा नहीं होता है कि वे हैं या नहीं हैं। इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। ऐसा देखा जाए तो बाहर केतन ने सबसे पहले भूतों की कहानियां सुनी। वह डर गया, अंदर आया और जब उसने जुनैद को बताया कि ये सारी बातें बाहर उसे पता चली हैं, तो फिर जुनैद को भी हिम्मत मिल गई कि वह इसी कहानी का फायदा उठाए और इसको अपने भरोसे में ले ले कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर भरोसा करेगा, रात भर ही अपनी आंखें नहीं खोलेगा, डरता रहेगा मुझसे। वही चीज हुई। एंड उसी के ऐड में खाने में उसने DMT को मिला के दे दिया। ये सब चीजें होती गई उसके साथ रात भर और उसको कुछ बिलीव नहीं हुआ किसी चीज पर, या फिर अनबिलीवेबल लग रहा था कंफ्यूजन की वजह से। बहुत सारे ड्रग के ओवरडोज की वजह से भी उसकी मौत हो गई। वह जी नहीं पाया। गाइज, अंत में ना मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इंसानों से बड़ा डर कोई भी नहीं होता। भूत एक डिबेटेबल टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं, वे हैं या नहीं हैं वह तो आपके चांसेस पर डिपेंड करता है कि आप उस जगह पर मौजूद हो या नहीं हो। क्या है, आप क्या कब्रिस्तान में हो? क्या आप किसी ऐसे अनप्योर जगह पर हो? क्या आप किसी जिन्नात के इलाके पर हो? लेकिन इंसान हर जगह पर मौजूद है। आपके इर्द गिर्द भी होगे, आपके अगले कमरे में होंगे। शायद से आप अभी किसी इंसान के साथ बैठकर वह वाला वीडियो देख रहे होंगे। इंसान हर जगह पर है। याद रखिए, जेल में किसी भूतों को दाखिल नहीं किया जाता, इंसानों को दाखिल किया जाता है, क्योंकि उनपे ही वह मुकदमा चलता है, उनपे ही वह फैसला होता है कि हां, इसने दूसरे इंसान का कत्ल किया है। तो सोचिए कि इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। उनसे बच के रहिए, उनसे भी बच के रहिए देखा जाए तो। एंड गाइस, इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा।